अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 ब्लॉक 1 को लेकर, जिसके एक अपग्रेडेड वेरिएंट की छोटी सी वीडियो या उसका क्लिप निकलकर सामने आया है। उसको हम कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे कि क्या ये ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेडेशन है या ये कम्प्लीट ओवरहॉल है। एंड दूसरा टॉपिक हमारा तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट को लेकर है। इंडियन एयरफोर्स के तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट ने बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट डिस्प्ले की है एरो इंडिया 2025 में। तो इन दोनों टॉपिक्स पर बात करते हैं डिटेल से। अगर अपने पहले टॉपिक पर आ जाएं तो रिसेंटली GF-17 ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट का एक क्लिप मंजरे आम पर आया है। इसकी टाइमलाइन को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये मोस्ट रीसेंट क्लिप है या ये कुछ माह पहले का क्लिप है, लेकिन इसमें हम एक ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं जिसका टेल नंबर 47 है, 147, यानी कि ये 47वां ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट था जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बनाया गया। और इसके बैकग्राउंड में हम एक फॉरेन F-16 एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं। यहाँ गौर से देखने वाली चीज ये है कि इस ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट का जो नोज कोन है वो व्हाइट कलर का है या ग्रे कलर का है, जबकि हम सब जानते हैं कि जो GF-17 एयरक्राफ्ट की नोज कोन है ये हमें डार्क ग्रे कलर की या टोटल डार्क कलर की देखने को मिलती है। सो ये जो व्हाइट नोज कोन या ग्रे नोज कोन है ये इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि ये कम्प्लीटली ओवरहॉल्ड GF-17 ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट है। उसके साथ साथ यहाँ हमें एयर फ्रेम काफी ज्यादा क्लीन देखने को मिल रहा है। सो ये इस चीज की तरफ वाज़ेह इशारा है। इससे इनकी एयर फ्रेम की लाइफ एक्सटेंड हुई है, यानी कि इन्हें मजीद अरसा तक मजीद ऑपरेशनल रखा जा सकेगा। एज वेल एज इंटरनल चेंजेस की इतलात भी हैं। हमें अगर मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर और रडार वार्निंग रिसीवर देखने को मिले तो वो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 की पोजीशन पर बरकरार है, लेकिन इसका जो लैंडिंग गियर है उसके बारे में सस्पेक्ट किया जा सकता है कि ये चेंज है। यहाँ के लैंडिंग गियर में थोड़े से चेंजेस मौजूद हैं जो कि हो सकता है एक ओल्डर GF-17 की ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पर अपग्रेडेशन की तरफ इशारा हो, लेकिन मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स का सेम रहना इस चीज को डिफाई भी कर रहा है। एक और हम डिबेट कि क्या इस एयरक्राफ्ट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगाया गया है, क्योंकि जब ओल्डर GF-17 को अपग्रेड किया गया तो उसके बारे में यही बात थी कि इनमें आईसा रडार भी लगाया जाएगा। इससे पहले ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट को ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड पर ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया गया था। तो अभी तक इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट अगर तो ये सिंपल मेंटेनेंस या ओवरहॉल है तो इसमें शायद अभी आईसा रडार ना हो, लेकिन अगर ये मेंटेनेंस प्लस अपग्रेड है तो फिर इसमें हम कह सकते हैं कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार भी होगा और इसको एक न्यू नोज कोन दी गई है। अब दोस्तों हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक इंडिया के LCA तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट को लेकर है। LCA तेजस MK-1A जो कि माजी करीब में बहुत से इंजन डिलेस और उस दौरान डेनमार्क की तरफ से भी चार्ज इंजन एम्पलीफायर जो कि इसके इंजन में यूज होता था उसकी डिलीवरी में डिलेस की वजह से ये प्रोग्राम काफी सफर कर रहा था। लेकिन एरो इंडिया 2025 में 4 तेजस सीरीज के एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें एक ट्रेनर तेजस है और 2 LCA तेजस MK-1A 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। और इन एयरक्राफ्ट ने एक फॉर्मेशन जिसे योद्धा फॉर्मेशन कहा जाता है उसको भी परफॉर्म किया। यहाँ तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट को लेकर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कह दिया गया है कि तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट के GE F404 इंजन अगले 1-2 माह के अंदर उनके कुछ यूनिट्स डिलीवर किए जाएंगे इंडिया को, और 2026 तक उनकी जो डिलीवरी है ये स्ट्रीमलाइन हो चुकी होगी एंड इवेंचुअली 2026 से तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन हमें जोरों शोरों से नासिक प्लांट पर होती हुई नजर आएगी। अभी जो ये तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट है इनमें कैटेगरी B के इंजन यूज हुए हैं, यानी कि ऑलरेडी जो इंजन इंडियन एयरफोर्स के ओल्डर तेजस में यूज हो रहे थे उन्हीं में से 2 एयरक्राफ्ट के इंजन निकालकर इन तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट में लगाए गए हैं, जिससे वो जो पहले वाले 2 तेजस हैं वो इस वक्त रिडंडेंट हालत में पड़े हुए हैं। तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर, क्योंकि ये भी एक 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसकी डिप्लॉयमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि इसे नल एयर बेस पर डिप्लॉय किया जाएगा जो कि पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब है राजस्थान में। इंडिया के लिए तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट इस वजह से भी अहम है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हुए इसकी कैपेबिलिटीज बेहतर है। अगर इसमें ये डिलेस के इश्यूज खत्म कर लिए जाते हैं और इवन करंट कैपेबिलिटीज के साथ इसको इंडक्ट कर लिया जाता है तो ये इंडिया को काफी ज्यादा मदद देंगे अपने पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि इंडिया को MiG-21 शॉर्ट नोटिस पर अपग्रेड करने पड़ रहे हैं और उसके बाद कोई ना कोई आपको एक न्यू एयरक्राफ्ट चाहिए अपनी एयरफोर्स को बरकरार रखने के लिए, जिसकी वजह से तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट एक स्टेबलाइजर का काम करेगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की कम होती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को संभालते हुए इसकी ताकत को बरकरार रखने में मदद देगा। दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।